हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा V5 इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है आयोडाइज्ड विटामिन A-D3 एंड बायोटिन इंजेक्शन। ये प्रेग्नेंट पशुओं को देना सही है या गलत। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर V5 इंजेक्शन को प्रेग्नेंट पशु को दें या नहीं दें, गर्मियों में पशुओं को ये इंजेक्शन लगाना सही है या गलत। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो V5 इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में इस तरह की स्थिति में करना सही होगा या नहीं होगा, देना है तो कितना दें या कितनी मात्रा में दें, किस रूट से दें, तभी आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। वीडियो छोटी बनाई गई है। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत पशु में देखने को न मिले। देखो, V5 इंजेक्शन आता है, वैसे आयोडाइज्ड विटामिन इंजेक्शन आते हैं। ये इंजेक्शन क्या है कि यदि आप जिस प्रकार से प्रेग्नेंट पशु हैं, तो प्रेग्नेंट पशुओं के लिए जो बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं क्या है, लेकिन देखो इस इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु में किसी भी तरह की जो विटामिन डेफिशिएंसी है, पशु वीकनेस है, कमजोरी में आ गया है, साथ साथ में पशुओं की कई तरह की इम्यूनिटी डाउन हो गई है, या अदर कोई इस तरह की बहुत तरह की दिक्कतें हैं जिसके अंदर ये इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जिस तरह से यदि पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने में, कमजोरी दूर करने में, या पशुओं के शरीर पर किसी तरह की विटामिन आयोडीन की डिफिशिएंसी की वजह से कई बार इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, जिसमें पशुओं में ट्यूमर है, अदर दिक्कत हो गई, या उसकी वजह से, या पशुओं में अदर इन्फेक्टेड की वजह से कमजोरी आ गई, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वैसे V5 इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन जो प्रेग्नेंट पशु हैं उन्हें आप V5 इंजेक्शन लगा सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पशु के लिए सेफ है। लेकिन आप V5 इंजेक्शन जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, जो प्रेग्नेंट पशु हैं, उनमें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर इस रूट से ये इंजेक्शन लगता है। रही बात, ये इंजेक्शन आप कंटिन्यूटी नहीं लगा सकते। इस इंजेक्शन को आप 10 दिन के भीतर, कहने का मतलब है कि आप 1 महीने में आप 2 से 3 बार लगा सकते हैं, या किस तरह की सिचुएशन है वो आपका वेटेरिनरी डिसाइड करता है। कई बार यदि पशु की क्रिटिकल स्टेज है, किस तरह की स्थिति है, उसमें ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो उस स्थिति में इसकी डोज को सप्ताह में या महीने में कितनी मात्रा में घटाया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि आपका जो पशु है उसमें आप यदि गर्मियों में लगा रहे हैं, तो आप इस तरह का इंजेक्शन, चाहे प्रेग्नेंट पशु हैं तो उन्हें आप महीने में 2 बार आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके पशु में अडर लेवटी का विकास, थन का विकास, शरीर की अच्छी शाइनिंग में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। रही बात गर्मियों में, तो गर्मियों में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग 1 महीने में आप 2 बार अपने जो प्रेग्नेंट पशु उनमें करा सकते हैं, या नॉन है उनमें भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने वेटेरिनेरियन से करवा सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इंजेक्शन प्रेग्नेंट या गर्मियों में पशु को जो बार बार इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे, तो उनकी सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल गया होगा। इसी तरह से ये इंजेक्शन आपके पशु में यदि आप, जो मैंने बताया कि कंटिन्यूटी देंगे तो दिक्कत करता है, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया उसी विधि से आप ये इंजेक्शन पशुओं को लगवाना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से कई इंजेक्शन या दवा यदि आपको कन्फ्यूजन है तो नीचे जाकर कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप आपको शॉर्ट में वीडियो दे दी जाएगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।